टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक देखो कब लगता है, अब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर रखा हुआ है, क्या करो हल्का सा फोर्स लगा तो ये मूव करेगा, हल्का सा नहीं करेगा, ठीक है, हल्का सा लगा के नहीं करेगा। एक लिमिट तक फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगा ही नहीं, और लिमिट जैसे पार होगा ये मूव करने लगेगा। तो जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसके बाद भी ये मूव नहीं करता, उस टाइम में ये वाला फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और हम लोग उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाते हैं, बात समझ में आया? क्योंकि इसका वेट इतना कम है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो भी आगे निकल जाए। इसलिए बोल रहे थे कि ये अगर दिखता, ये पत्थर अगर इसको कोई उठा करके ऐसे हाथ में रखता है तो बहुत अच्छा दिखा देते कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। इसको अगर थोड़ा सा फोर्स लाएंगे ना ये तो हिलेगा ही नहीं, तो इसमें क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काफी ज्यादा है, समझ में आ रहा है? इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्योंकि वेट ही कम है तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कम है, थोड़ा सा ही फोर्स में ही मतलब ये मूव करने लगेगा। लेकिन इसी में ट्राई कर सकते हो, ये हिलेगा नहीं, इसलिए भी थोड़ा सा फोर्स लगा ये हिलेगा क्या, मूव करेगा क्या, थोड़ा सा भी नहीं करेगा, है कि नहीं? तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा है लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मूव करने लगा तब फिर क्या लगेगा, स्लाइडिंग या काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अभी ये अगर मूव कर रहा है तो इस केस में क्या लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या बोल सकते हो काइनेटिक। रोलिंग कब, जब ऑब्जेक्ट रोल करेगा, रोल मतलब अब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा दिया तो ये क्या रोल कर रहा है ना, जब ये रोल करेगा उस समय क्या रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। बात समझ में आया? जैसे ये अभी कौन फोर्स लगा रहा है, ये रोल कर रहा है ना, अभी अपने वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, उसके चलते ये रोल कर रहा है, तो रोल करने के टाइम में कौन फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग का मतलब ये स्लाइड कर रहा है ना, ये अभी स्लाइड कर रहा है कि नहीं, अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, अभी नहीं कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, अभी क्या है, स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या है, कुछ नहीं कर रहा है। अब देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे अभी क्या ये पूरा हॉरिजॉन्टल है ना, देखो इसको हम लोग एंगल चेंज करें, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहे हैं, हिला हिला हिला, लेकिन फोर्स अभी भी लग रहा है, इसका वेट इस पे अभी भी लग रहा है ना, अभी भी नहीं हिला, अभी कौन है, स्टैटिक है, अभी भी स्टैटिक है, अभी भी अब आया क्या, स्लाइडिंग, है ना। एक लिमिट तक कौन था, स्टैटिक था, उसके बाद कौन था, स्लाइडिंग। ये रोल नहीं करेगा इसलिए रोलिंग नहीं आएगा, ये रोल करेगा, है कि नहीं? देखो कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसको मूव करने से कौन रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है ना, अभी भी यही रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक। अब आया क्या, स्लाइडिंग। बात समझ में आया? जब बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसको मूव करने के लिए लेकिन मूव कर नहीं रहा है, तब को स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। ये कब force is applied on a body but body is not moving, तब कौन फ्रिक्शन काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। then static friction is applied, ठीक है। बॉडी मूव करता नहीं लेकिन फिर भी फोर्स रहता है, अभी देखे ना हम लोग, अब यहाँ पे जो बॉडी मूव करने लग रहा है, फोर्स लगा हुआ है फिर और बॉडी मूव कर रहा है, ये
एक लिमिट के बाद तो पूरा स्लाइडिंग ही लगता है। तो उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, बॉडी मूव करता है ना। या ये बोल सकते हैं देयर इज ए लेटिंग मोशन, तब फिर क्या स्लाइडिंग लगता है, देयर इज ए लेटिंग मोशन, लेटिंग मोशन then sliding, then sliding friction is applied। ये फ्रिक्शन कौन अप्लाई करता है, सरफेस करता है ना। हम लोग नहीं अप्लाई करते, हम लोग तो फोर्स अप्लाई करेंगे। फ्रिक्शन कौन अप्लाई करेगा, सरफेस करेगा। यहाँ पे जब ये दोनों, अभी कौन कौन सरफेस है, एक तो ये सरफेस है, दूसरा क्या है ना, ये एक सरफेस है। ये दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम कर रहा है ना। अभी ये गिर नहीं रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। ये जाना चाह रहा है नीचे लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा है ना। अब काम किया कौन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब बॉडी रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। when body rolls, then rolling friction, when body rolls then rolling friction is applied। So rolling friction, when body rolls then rolling friction is applied। When body rolls, रोल मतलब ये रोल कर रहा है ना, हाँ वही है रोल। बॉडी रोल कर रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन, बॉडी स्लाइड करेगा या चलेगा तो स्लाइडिंग या काइनेटिक, है ना, स्लाइडिंग या काइनेटिक, ठीक है। अब देखोगे, अभी एक्सपेरिमेंट में देखा ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो था वो कम था एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इनिशियली बॉडी को मूवमेंट में लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। एक बार ये बॉडी मूव करने लगा तब उतना फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ, स्पीड बढ़ाना है तो चाहिए, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो थोड़ा सा में वो मूव करेगा, तो क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम रहता है, ठीक है। क्यों, देखो ये ऐसे पता कर सकते हो। अभी देखना कितना इसको घुमा रहे, बहुत ज्यादा एंगल तक घुमाए फिर भी ये मूव नहीं कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है, काफी ज्यादा एंगल था, यहाँ से इतना लगभग कितना हुआ, 60-70 डिग्री तो होगा ही, है कि नहीं, इससे है कि नहीं। अभी भी नहीं कर रहा है। हाँ, अब क्या, अब जब मूव करने लगा तो शायद थोड़ा सा भी एंगल चेंज करो ना, बहुत ज्यादा मूव करने लगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू कम होता है, किससे, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कम रहता है। तो ये तीनों की अगर बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा कौन रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। बात समझ में आया, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग में। किस साइड जिसको उतारने जल्दी उतार दो, कहाँ उतार के राइट में। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
देखो ऑल टाइम ऐसा है ना कि फ्रिक्शन खराब होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन अभी तक हम लोग क्या देखे कि फ्रिक्शन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है ये अगर इधर मूव कर रहा है तो ये जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, इसके लगेगा इस साइड, है ना। तो हम लोग को लगता है कि ये अपोज करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना तो ये चल भी नहीं पाएगा। अगर जैसे तुम लोग एक्सपीरियंस किया हो कि बरसात के दिन में लोग ज़्यादा फिसलते हैं, क्यों फिसलते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है सरफेस और जूता चप्पल जो भी पहना है उसके बीच में, एज कम्पेयर टू अगर नहीं पहने हो, सिर्फ खाली पहने हो तो फिसलने का चांस कम रहता है। अगर वही चप्पल जूता में हो, अगर पुराना है तो चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जूता चप्पल जो भी है ना, उसका नीचे का जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। स्मूथ हो जाने से क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से क्या होता है ना कि हम लोग चल नहीं पाते। जो हम लोग आगे चलते हैं ये एक्चुअली किस तरह से काम करता है, हम लोग फोर्स लगाते हैं पीछे तो सरफेस लगाते हैं फोर्स आगे, तो हम लोग चलते हैं। ये एक्शन रिएक्शन टाइप से होता है, ठीक है। हम लोग जमीन पे फोर्स लगाते हैं पीछे, जमीन हम लोग पे फोर्स लगाते हैं आगे। जब ऐसे अगर तुम लोग देखो ऐसे करोगे फिसलते कब हो? जब ऐसे किया ना, यही चीज इधर चला गया उसका ही नहीं, तभी फिसलते हो ना। क्योंकि फोर्स आगे लगाने वाला कौन था? फ्रिक्शन था, वो है ही नहीं। तो ऐसे चलोगे तो ये ऐसे चलोगे ना तुम, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, वो आगे फोर्स लगा नहीं रहे तो क्या हो गया? तुम पीछे फोर्स लगा पीछे ही चला गया, और इसलिए हम लोग फिसल जाते हैं। अगर कोई भी बहुत स्मूथ सरफेस है उसमें चलो तो यही होता है, संभल के चलना पड़ता है ना, या तो फिर फिसल जाते। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन क्या है कि खराब है, इसलिए बोलते हैं क्या फ्रिक्शन है नेसेसरी। इसीलिए फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? नेसेसरी इविल, है ना। इसको अच्छा से समझ लो, क्या पता एग्जाम में आ रहा हो 10 नंबर का। तो ए नेसेसरी इविल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इविल का मतलब क्या होता है? राक्षस होता है ना। तो ये जरूरी राक्षस है, मतलब हम लोग को चाहिए रहता है, नहीं तो क्या होगा ना कि हम लोग बहुत सारा काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग चल नहीं पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं रहा। तो इसीलिए यही अगर ये एग्जाम में आए तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। और इतना बोल रहे हैं इसका मतलब ये आ रहा है, और मजाक नहीं कर रहे हैं। डिफिनेशन नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करने आएगा। तो बोले तो क्यों क्यों बोला जाता है कि ये नेसेसरी इविल है? क्योंकि फ्रिक्शन की जगह हम चल भी नहीं सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं रहा, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव, है ना। क्लास की बात कर लेंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो क्या हो जाता है कि स्लिपरी सरफेस हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ऊपर से हम लोग अगर जूता या चप्पल जो भी है, शूज़ वगैरह अगर पुराने या हो जाते हैं तो उसका सरफेस क्या हो जाता है? स्मूथ हो जाता है। और हम लोग देखें ना कि स्मूथ हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे जैसे रफनेस बढ़ेगा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, है कि नहीं? लेकिन इसको राक्षस क्यों बोलते हैं? ये नेसेसरी तो ठीक है, लेकिन इविल क्यों बोलते हैं इसको? इविल का मतलब ही होता है राक्षस। इसका क्योंकि डिसएडवांटेज है इसलिए इसको इविल बोल रहे हैं, ठीक है। क्या डिसएडवांटेज है? अब जैसे इसका अगर इविल पार्ट का बात करें डिसएडवांटेज का, एक तो क्या है कि अगर फ्रिक्शन के चलते क्या होता है ना कि जो भी अपना जूता चप्पल है वो या टायर वगैरह वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, वियर एंड टियर हो जाता है ना। वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ द शूज बोल दो या टायर बोल दो, ड्यू टू फ्रिक्शन। और भी क्या होता है कि फ्रिक्शन क्या होता है ना, हीट जनरेट करता है। तो हीट हम लोग को चाहिए नहीं, तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। किसी मशीन में अगर कोई भी मशीन घूम रहा है
तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन होता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। हीट जनरेशन वो एक बहुत बड़ा इशू है। हीट जनरेट होता है तो मशीन पार्ट्स का लाइफ कम हो जाता है। तो हीट जनरेट हो जाता है तो उससे एक तो एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू हीट जनरेशन। ड्यू टू हीट जनरेशन एनर्जी इज लॉस्ट सिंस वी डोंट वांट हीट टू बी जनरेटेड, तो दैट इज द डिसएडवांटेज। सेकेंड बात क्या है कि हीट जनरेशन से क्या हो जाएगा कि मशीन का लाइफ भी कम हो जाता है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे तार है ना, पंखा चलेगा, गर्म होता है, वायर से गर्म होता है। वायर अगर साल में 365 बार ठंडा गर्म हुआ तो क्या हुआ, वायर का लाइफ कम हो गया। जहाँ उसको 15 साल में फिट नहीं होना चाहिए था, अब 10 साल में खत्म हो जाएगा। तो हीट के चलते क्या होता है, वही लाइफ भी कम हो जाता है। इसीलिए ये पार्ट है क्या, डिसएडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज के चलते इसको इविल बोला जाता है और एडवांटेज के चलते इसको नेसेसरी बोला जाता है। तो दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये आ गया। बात समझ में आया या नहीं आया? लिखना है क्या? लिखना है? लिखो तो क्या क्या लिखेंगे। एक तो डिसएडवांटेज लिखो, पहले एडवांटेज लिखो और क्या है डिसएडवांटेज लिखो। लिख सकते हैं ना एडवांटेज क्या क्या लिख सकते हैं। लिखो फ्रिक्शन हेल्प्स अस इज फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, है कि नहीं? वॉकिंग या जो भी है, वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, जो भी है, फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, जितने भी वो चलने वाला है सब में, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो बोर्ड में जो चौक से लिखे, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो लिख ही नहीं पाते। हाँ, तो वो भी लिखेंगे क्या, फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन लाइक राइटिंग ऑन पेपर, पेन पेपर में भी फ्रिक्शन चाहिए रहता है। तो फ्रिक्शन हेल्प अस इन राइटिंग, फ्रिक्शन हेल्प अस इन राइटिंग, है ना, सब जगह, बोर्ड पे हो या कागज पेन पे, सब जगह। और क्या है, और फ्रिक्शन का और कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? माचिस भी अगर जलाते ना तो भी बहुत फ्रिक्शन काम करता है, इस तरह करते हैं ना, तो क्या होता है, फ्रिक्शन के चलते गर्म हो जाता है, उतना ही उसको गर्म होना चाहिए कि वो जल जाता है, तो वहाँ भी यूज होता है। लिखने का लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन हेल्प्स इन फायरिंग क्या, फायरिंग ही बोलेंगे ना, फ्रिक्शन हेल्प्स इन बर्निंग, मैच बॉक्स से लिखो या तो मैजिक, क्या लिखना है, मैच बॉक्स लिखो या मैच स्टिक, ठीक है। इसी तरह तुम लोग सोच सकते हो
डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन क्या रहता है? ड्यू टू फ्रिक्शन टूल्स हो गए या मशीन्स हो गए, मशीन्स वेयर आउट है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन टूल्स मशीन्स क्या हुआ? वियर आउट हो जाता है ना? वियर एंड टियर लिख दो। और नॉट लिख दो, हाँ वेयर एंड टियर जो भी लिख दो। फ्रिक्शन क्या करता है कि हीट प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, जो कि डिसएडवांटेज है क्योंकि हम लोग को हीट नहीं चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि एनर्जी लॉस हो जाता है ना। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, क्या हुआ? क्योंकि हम लोग को फ्रिक्शन चाहिए तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं ना। अगर जहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो हम लोग को फ्रिक्शन अगर चाहिए तो कैसे हम लोग फ्रिक्शन इंक्रीज करेंगे? तो क्या है वे टू इंक्रीज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय, एक नंबर में क्या है? तो फ्रिक्शन लगता क्यों है? इंटरलॉकिंग है ना। इंटरलॉकिंग कब होता है? जब सरफेस रफ है। तो मतलब बाय मेकिंग सरफेस रफ, तब क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय, हाँ आरएस में भी, बाय इंक्रीजिंग रफनेस, पहली बात तो रफनेस बढ़ा दिया, फ्रिक्शन बढ़ गया। सेकेंड बात, क्योंकि फ्रिक्शन कहाँ लगता है? सरफेस में, कॉन्टेक्ट सरफेस में है कि नहीं? तो सरफेस को बढ़ा दो, फ्रिक्शन बढ़ गया बाय इंक्रीजिंग कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद क्या है? अब जैसे टायर वगैरह में उसमें क्या क्या हम लोग क्या जूता वगैरह उसमें डिजाइन देते हैं। मेनली डिजाइन का काम क्या है? रफनेस बढ़ाना है ना। तो टायर के केस में क्या होगा? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। बाय मेकिंग थ्रेडेड टायर। तो वो तो टायर में हो गया। टायर में अगर डिजाइन बनाते हैं ना तो ये बाय मेकिंग थ्रेडेड टायर से क्या हो गया? फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया। शूज में भी क्या करते हैं हम लोग? यही सब करते हैं।
by making trigger tire or shoes. क्या हाँ पाउडर करते हैं कबड्डी वगैरह या पहलवानी लोग पाउडर से हाँ तो पसीना हो जाता है क्या हो जाता है